माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। और आपका भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एबीवीएमयू के सेकेंड राउंड के जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो हो गए हैं जारी। अब इससे रिलेटेड आपको मॉपअप राउंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे अलॉटमेंट जिनका हुआ है उनको आगे का स्टेप क्या करना चाहिए, माय डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग कैसे करानी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, अनुमानित आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी रही सेकेंड राउंड में जब लोगों को सीट मिली माय डियर स्टूडेंट्स, तो कट ऑफ क्या रही ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू से बेसिक से भी आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अलॉटमेंट लेटर माय डियर स्टूडेंट्स डाउनलोड कैसे करना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं शेड्यूल से। माय डियर स्टूडेंट्स, राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो कुछ इस हिसाब से था कि आपको 11 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करना था ऑनलाइन, सबने किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन खत्म होने की डेट थी 18 जुलाई। अब आपको सीट अलॉटमेंट 21 तारीख को आया है माय डियर स्टूडेंट्स। 21 की भी रात को आया है, सुबह नहीं आया। 21 की रात, सुबह नहीं चल रहा था सर्वर, 21 की देर रात को आया। तो अब ये मान के चलो ये 22 को आया। उसके बाद एक्सेप्टेंस जो आपको करना है राउंड 2 का वो 22 से लेकर 29 जुलाई तक करना है, इन्हीं बीच अभी चल रही है। और आपका एंड ऑफ रिपोर्टिंग कब हो जाएगा सर? 29 जुलाई को, मंडे को आपको शाम के 6 बजे तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो कॉलेजेस में। अब इस बीच सर संडे भी पढ़ रहे हैं, तो क्या संडे कॉलेज खुले रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल संडे खुले रहेंगे कॉलेज, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी। एक दिन संडे इस बार खुले रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी कोई बात की चिंता नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। सर हम वेबसाइट कौन सी है जो डाउनलोड, जहां से अपने को डाउनलोड करना है? तो आपकी ये वेबसाइट है abvmu-set2024.co.in। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है। आपको थोड़ा डेमो भी दिखा देते हैं कि सर ये आपकी वेबसाइट है। आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है, आपको माय डियर स्टूडेंट्स गूगल में टाइप करना है ABVMU। अगर आप ABVMU टाइप करेंगे गूगल पे, ये देखो ABVMU, पहला जो आपको लिंक मिलेगा वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का मिलने वाला है। इस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें जाना है, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स, इस वेबसाइट में जाना है। उसके आगे का प्रोसीजर, जब आप नीचे जाओगे थोड़ा इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो सीट मैट्रिक्स आपको दिखेगा। दोस्तों राउंड 2 का समझना, सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी पहले आ चुका था, अब मॉपअप राउंड का आएगा। तो आप इसको डाउनलोड यहाँ से देख सकते हो, राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स। आपको लॉगिन करना है अगर आपको अलॉटमेंट लेटर देखना है तो। ये पूरी डिटेल यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, ये आपकी वेबसाइट है। ये आपके और सुविधा के लिए हाउ टू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, इसको आप देख सकते हो। ये वाला यही वो आपको दिखाया था अभी। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर ऐसे यहाँ पे ना ऊपर इस तरफ, यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा राउंड 2 अलॉटमेंट। जब आप इसको क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको अलॉटेड कॉलेज दिखेगा। अगर आपको कोई कॉलेज अगर अलॉट हुआ है तो, और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट माय डियर स्टूडेंट नहीं हुआ है तो आपको कॉलेज नहीं दिखेगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों ये अलॉटमेंट डिटेल्स है, मैं इसमें थोड़ी सी चर्चा करता हूं। ये उनके लिए दोस्तों जिनको अलॉटमेंट हुआ है। आपको दोस्तों इस बार ना 3 ऑप्शन नहीं 2 ऑप्शन दिखाएंगे। सर क्यों? पहला ऑप्शन दिखाएगा आपको एक्सेप्ट और दूसरा दिखाएगा आपको डिक्लाइन। दोस्तों राउंड 2 में जो आपको सीट अलॉट हुई है ना, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेड किया था
उन्हीं को राउंड 2 में जो सीट मिली, या फिर राउंड 2 में उनको सीट मिली जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली थी। समझना इस बात को, इसीलिए यहाँ पे राउंड 2 में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद एक्सेप्ट और डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट, ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका, कि आपको जो अलॉटेड सीट मिली है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो सर, एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप नेक्स्ट राउंड जिसको अपन मॉपअप राउंड बोलते हैं उस राउंड में आप नहीं जाना चाहते। तो ये है आपका ऑप्शन 1, आपको ये दिखेगा, है ना। इसको क्लिक करके आपको वहां पे या तो सीट अलॉट होगी, या तो आपको सीट रोकनी है, या तो फिर आपको ऑप्शन 2 रहेगा डिक्लाइन का। सर डिक्लाइन का क्या मतलब, डिक्लाइन का ये है मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कि आप वो वाली जो सीट है सेकेंड राउंड की, राउंड सेकेंड की अलॉटमेंट की जो सीट है उसको आप नहीं छोड़ना चाहते, उसको आप छोड़ना चाहते हो, सॉरी, उसको आप छोड़ना चाहते हो। छोड़ने के बाद आप सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड में आप क्या चाहते हो, काउंसलिंग कराना चाहते हो। ये आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बारे में डिटेल है। अब थोड़ा इस पे और अच्छे से चर्चा करते हैं। अब अगर आपने ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया तो सबसे पहली बात तो आप राउंड मॉपअप में आप नहीं जा पाओगे। ये सबसे पहली बात है, मॉपअप राउंड में आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको ये, अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको मॉपअप राउंड में जाने का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप सीट छोड़ते हो, सीट आप एक्सेप्ट करते हो, तो मॉपअप राउंड में क्यों जाओगे भाई। उनके हिसाब से ये सिनेरियो है। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन 1 कौन कौन सिलेक्ट करेगा, वो 2 लोग सिलेक्ट करेंगे, दो टाइप के स्टूडेंट्स, मतलब सर जिनको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, समझना, जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिला था, वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे सीट। और जिन्होंने क्या किया था सर, अपग्रेड किया था, मतलब उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद में उनको लगा कि सर ये हमको कॉलेज नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड राउंड में जाके अपग्रेड करा दिया। तो ये है 2 टाइप के स्टूडेंट्स। अब जिनको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट मिला है उनको आपको 40,000 रुपए फीस पे करनी है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था इसलिए, और आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में सीट को रोकने के लिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब अपग्रेडेशन जो जिन्होंने किया उन्होंने क्या किया होगा, फर्स्ट राउंड में जाके, फर्स्ट राउंड में तो रिपोर्ट किया होगा कॉलेज में, तो वहां पे आपको रिपोर्ट कर दियो, आप 40,000 रुपए जमा कर दियो, तो आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर सेफ साइड में रहने के लिए दोस्तों, सेफ रहने के लिए एक बार आप उस जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे फोन करके आप बात कर सकते हो कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो जाके आप एक बार फिर से उस जिस कॉलेज में आपको सेकेंड राउंड में मिला उसमें आप जाके आप क्या कर दो, रिपोर्टिंग करवा दो। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन 2 वालों के लिए जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप शांति से सुकून से सिर्फ मॉपअप राउंड में वेट कर सकते हो। अच्छा, अब यहां पे एक डाउट रहेगा, सर क्या हम लोग जो मॉपअप राउंड को सीट डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या हमको मॉपअप राउंड में कोई सीट मिलेगी, और अगर हमको सीट मिली तो क्या हमको सीट मिलने के बाद वो अगर नहीं चाहिए तो क्या हमको सेकेंड राउंड वाली सीट मिल जाएगी। आंसर है नहीं। जब आपने डिक्लाइन पे क्लिक किया है मतलब आपने साफ साफ सॉफ्टवेयर को बता दिया कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो सीट है उसको नहीं लेना चाहते हो। तो मॉपअप राउंड में अगर आपको सीट मिले या नहीं मिले, दोनों के केस में अगर आपको मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो दिक्कत है। अब अगर आपको मिलती है पर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए था तो आप उसको छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन आपको सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड की कोई सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने डिक्लाइन किया है। दोस्तों ये डिफरेंस है, ये समझ लेना इस बात को। उसके बाद ही एक्सेप्ट और डिक्लाइन का आप ऑप्शन क्लिक करना। दोस्तों कहीं कभी कभार यहाँ इस लास्ट स्टेप में गड़बड़ हो जाती है। इस लास्ट स्टेप में क्या होती है सर, गड़बड़ हो जाती है। यहां पे लिख देता हूं विल नॉट गेट सेकेंड राउंड सीट, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी डिक्लाइन कर दिए। तो आपको अगर मॉपअप राउंड में कोई सीट मिलेगी तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि सेकेंड राउंड की सीट आपकी रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक, ओके। अब इसके बाद थोड़ी और चर्चा करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट। जो लोग सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट कराएंगे, अलॉटमेंट हुआ जो सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग कराएंगे, फर्स्ट में नहीं कराए थे उनके लिए बोल रहा हूं
क्या आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेना है, 5 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जानी है, फीस डिपॉजिट करनी है आपको 40,000 रुपए ऑनलाइन। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 40,000 रुपए आपको फीस क्या करनी है सर, ऑनलाइन ही डिपॉजिट करनी है माय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन ही डिपॉजिट करनी है। उसके बाद फोटो का आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको ठीक लगे, वेरिफिकेशन शीट जो आपने अपलोड की थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, उसका प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन ब्रूशर पे। वेरिफिकेशन एक शीट थी आपने जो अपलोड की थी, आपको याद होगा। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ 12th, उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड शोइंग डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यहाँ पे आपको 12th बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूं आप 10th भी ले जाना, मैं तो बोल रहा हूं आप 10th भी ले जाना, 10th 12th की मार्कशीट बोल रहे हैं। 12th क्लास का माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल देता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड देता है। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई में हो तो और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड से आएगा और ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके जहां पे जो नोडल अधिकारी रहता है वो आपको बना के दे देगा। उसको बोलोगे आप कि सर मेरे को इस कॉलेज में जाना है, मैं मेडिकली फिट हूं कि नहीं, वो तो बना के दे देते हैं। ऐसी कुछ लोग चेकअप करते हैं तो चेकअप भी कराना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद कैंडिडेट ये फॉलोइंग सर्टिफिकेट, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपके तहसीलदार से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो तहसीलदार है आपके जिले का, उससे साइन होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर OBC EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1 अप्रैल के बाद इशू होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद ही ये इशू होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, इससे पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आप बोलोगे कि सर मेरे को 1 फरवरी 2024 को इशू हुआ था, तो क्या मैं इसको ले जा सकता हूं? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। 1 अप्रैल के बाद वाला ही आपको लेके जाना है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन क्या है कि सर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मैंने क्या कर ली, सीट एक्सेप्ट कर ली, पर कुछ कारणवश अब मेरे को वो कॉलेज में नहीं पढ़ना है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो क्या मैं उस कॉलेज से सर रिजाइन कर सकता हूं? आंसर है यस, रिजाइन कर सकते हो। 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आपको रेजिग्नेशन विंडो मिलेगी ABVMU की तरफ से, जहां पे आप उस कॉलेज में पर्सनली रिपोर्ट करके ये बोल सकते हो कि मेरे को ये सीट से रिजाइन करना है। ये रिजाइन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया वो रिजाइन कैसे करेंगे, है ना। तो रिजाइन वही लोग करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में किया है या सेकेंड राउंड में क्या किया, सीट एक्सेप्ट करी है। अब यहाँ पे दूसरा दिक्कत है कि सर हमने जब सीट भरी थी और हम जब रिजाइन कर रहे हैं तो हमने 40,000 रुपए भरे थे, 40,000 के साथ साथ हमने 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी भरी थी और 500 रुपए काउंसलिंग फीस भरी थी। तो दोस्तों काउंसलिंग फीस है ना, ये तो आपको वापस नहीं मिलेगी। सर क्या 40,000 रुपए और 5,000 रुपए वापस मिलेंगे? आंसर है हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। पर दोस्तों जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, 40,000 और 5,000 मिला के हुए 45,000, 45,000 आपको पूरे रिफंड नहीं होंगे। 45,000 का कुछ परसेंटेज आपको रिफंड होगा, हो सकता है 90%, हो सकता है 85%। अब सर ये क्यों? क्योंकि भाई आपने पहले कॉलेज को बोला कि हाँ मैं सीट लूंगा, फिर आप मना कर रहे हो, तो कॉलेज को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, यूनिवर्सिटी को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, तो उस हिसाब से वो लोग 10% या 5% कुछ काटेंगे मेरे हिसाब से, है ना। अगर वो लोग पूरा देते तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सर हमको ये रिफंड का जो अमाउंट है, सबसे पहली बात रिफंड का जो सर अमाउंट है, रिफंड अमाउंट हमको सर कब तक आएगा? रिफंड अमाउंट कब तक आएगा? माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो काउंसलिंग का जो महीना चल रहा है, ये अभी जो चल रहा है अगस्त, जब मॉपअप राउंड कंप्लीट हो जाएगा उससे 1 से 1.5 महीने में आपको आ जाएगा, उससे 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। सर कहां पर आएगा? जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय आपने डिटेल्स डाली थी अपने बैंक की, याद होगा आपको, वो बैंक डिटेल्स में आपके सीधा सीधा ये 45,000 आ जाएंगे। उसकी चिंता की बात नहीं, पर दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा। इससे परेशान मत होना कि सर हमारे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन टाइम लेंगे। और 45,000 का जहां तक मेरे को डाउट है कुछ परसेंटेज आएगा, पूरा नहीं आता है,
पूरा आएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर पूरा उन लोगों के हिसाब से नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद और सबसे दूसरा डाउट है कि सर सेकेंड राउंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या मॉपअप राउंड करा सकते हैं? सेकेंड राउंड मैंने सीट कर ली, एक्सेप्ट कर ली, क्या आप मॉपअप राउंड करा सकते हैं? आंसर है नहीं। भैया आप मॉपअप राउंड कैसे कराओगे जब सेकेंड राउंड भी चाह रहे हो, सेकेंड राउंड की भी सीट चाह रहे हो, उसके बाद मॉपअप राउंड में भी जाके सीट कराओगे? ऐसा थोड़ी होगा, है ना। अच्छा, अगर सर मैंने डिक्लाइन किया है तो क्या मैं मॉपअप राउंड में जा सकता हूं? आंसर है यस, पर आपको डिक्लाइन करने के बाद सीट नहीं मिलेगी। ठीक, अच्छा अब थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सर सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रही? माय डियर स्टूडेंट, ये जो सेकेंड राउंड की जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना, ये जितना मैंने स्टूडेंट से बात की है, जिनको मैंने पढ़ाया, ये अनुमानित है, ये अनुमानित है। इसमें ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कि हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अनरिजर्व वालों के जिनके 165 प्लस नंबर थे उनको मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए सेकेंड राउंड में। अब ये भी हो सकता है कि किसी का 163 आया, उसको कॉलेज नहीं मिला, तो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं कि उसने कॉलेज की डिटेल्स ऊपर नीचे भरी होगी, अपने चॉइस फिलिंग उसने थोड़ी अपने हिसाब, जिस हिसाब से करनी चाहिए उस हिसाब से नहीं की। हो सकता है 163 में उसने पहले क्या भर दिया, केजीएमयू भर दिया, तो अब केजीएमयू 163 में थोड़ी मिलेगा, ये होता है ना। ओबीसी में 163 प्लस वालों को कॉलेज मिल गया है मोस्टली, ईडब्ल्यूएस में 160 प्लस वालों को कॉलेज मिल गए। 160 प्लस, ये मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, ये मार्क्स है, रैंक मत समझ लेना, ये मार्क्स हैं। 200 में से अगर जिसका 160 प्लस आया है ईडब्ल्यूएस में, उनको मिल गया। सिमिलरली 158 प्लस एससी वाले और एसटी वाले 155 प्लस हो सकता है। इसमें भी आप मोस्टली करना कि ±5 मार्क्स हो सकते हैं, पर ये अनुमानित कट ऑफ है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस बार मैं आपको बताता हूं, इस बार मैं आपसे और एक डिस्कशन करना चाहता हूं। हुआ क्या है, इस बार कट ऑफ अननेचुरली बढ़ गई है। देखो 2023 में जो कट ऑफ थी ना, उससे 2024 में ड्रास्टिक चेंज आया है, कट ऑफ में ड्रास्टिक चेंज आया है। सर क्यों आया है ऐसा, सर क्यों हुआ ऐसा समझना। 2023 तक सिर्फ हिंदी मीडियम वाले एग्जाम दे रहे थे। 2023 तक कौन दे रहा था सर? सिर्फ हिंदी मीडियम वाले आपके एग्जाम दे रहे थे। और 2024 में क्या हुआ सर? हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वालों ने भी एग्जाम दिया है। अब 2023 में हिंदी वाले दे रहे थे, तो बट नेचुरली आपको समझ में आ रहा है कि सर बच्चे कम थे। अब कट ऑफ इस साल क्या हुआ, हिंदी वाले तो एग्जाम दिए, इंग्लिश वाले भी दे दिए, क्योंकि पेपर दोनों मीडियम में आया था। भाई जब पेपर दोनों मीडियम में आया तो बट नेचुरली बच्चे बढ़ गए। अगर बच्चे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो कट ऑफ भी तो बढ़ेगा। तो अगर पिछले साल किसी को 165 में केजीएमयू मिल रहा था फर्स्ट राउंड में, अब उसको फर्स्ट राउंड में 175 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी तो फोड़-फाड़ मचाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी तो केजीएमयू के लिए फोड़-फाड़ मचाए होंगे पेपर में, एंट्रेंस में। इसीलिए दोस्तों कट ऑफ अननेचुरली हाई गई है। तो मेरे को मालूम है कि यूपी में अननेचुरली हाई कट ऑफ गई है और काफी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो। अब जिनको कॉलेज नहीं मिला वो मॉपअप राउंड के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो नॉट क्वालिफाइड है, जो लोग सर क्वालिफाई नहीं हुए, नॉट क्वालिफाइड है ना, वो क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो चाहते हैं कि सर अगले साल हम बीएससी नर्सिंग का अपन वो प्रिपरेशन करें, तो 1 अगस्त 2024 से भूषण साइंस प्लस ऐप पर हमारे यूपी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको यूपी का कोर्स लॉन्च होगा 899 में। आप 899 में पूरा डेडिकेटेडली इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग देख लेना। और आपका ये जो कोर्स है ये वैलिड रहेगा आपके एग्जाम तक, ऐसा नहीं इसकी वैलिडिटी 5-6 महीने तक है, आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। 899 इसका ऑफर प्राइस है। और इसमें आपको सैटरडे डाउट सेशंस होंगे, मैं पढ़ाऊंगा इसमें, खुद फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में, रोहित सर पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम में, रेणुका मैम पढ़ाएंगी बायलिंगुअल, केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, बायोलॉजी पढ़ाएंगी शिवानी मैम। अच्छा,
और एक बात आपके लिए, और एक अच्छी न्यूज है सर। क्या आप 899 में बैच परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरा ये कोड लगाते हो DULANI डुलानी, ये अगर आप कोड लगाते हो मेरा, तो इसमें आपको 899 में भी 10% ऑफ मिलेगा। इसमें भी 10% ऑफ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोर्स परचेज करते हो, तो ये वाला कोर्स परचेज करते हो मेरे कोड के थ्रू। अच्छा, आपको जब ऐप में जाओगे तो आपको ये वाला डिस्काउंट जरूर लेना है भाई। आपको 899 में और 10% ऑफ मिल रहा है, तो ऐसा मत करना कि आप 899 में कोर्स परचेज कर लिए। भाई आपको 10% ऑफ मिल रहा है, बस आपको करना क्या है, ये कोड लगाना है, DULANI कोड लगा देना है, आपको 10% ऑफ तुरंत मिल जाएगा। पे करके आप यूपी का कोर्स चालू कर सकते हो। 1 अगस्त से दोस्तों यहाँ पे लाइव क्लासेस इस कोर्स में चालू हो रही है। अब ये नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे को तो कॉलेज मिल गया पर फिर भी मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहता हूं, तो वो भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सर मैं हिंदी वाला हूं तो क्या मैं हिंदी में नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल, हिंदी में भी होंगी, इंग्लिश में भी होगी। किसी को हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में, सर दोनों में मजा आ रहा है तो दोनों में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन यूपी के बारे में, कट ऑफ के बारे में, सेकेंड राउंड के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरी जनसभा रहती है 10:30 बजे, उसमें आप आके लाइव डाउट सेशन में लाइव पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट है, कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के नर्सिंग चैनल में। तब तक के लिए दोस्तों, यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत दुलानी साइनिंग ऑफ।